वालेकुम। मैंने प्रोडक्ट सर्च की थी हीलियम 10 पे, जो जिस तरह सर ने हमें सिखाया था ब्लैक बॉक्स पे, कि हमने सारा अपना वो क्रीडेंशियल्स सारे डाले, जिस तरह से रेवेन्यू वगैरह मंथली। तो उसको जब डाला तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट सामने आई थी। उनमें से मुझे ये सबसे अच्छी लगी। मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ ट्रेंड पहले, ताकि ट्रेंड से ज़्यादा अच्छा समझते हैं लोग। तो मैं इसके पहले ASIN डालता हूँ। ये है जी डॉग हार्नेस। इसका हम ईयरली अगर देखें चार्ट, जिस तरह सर ने बताया था, वो प्रोडक्ट अच्छा होता है जिसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो नहीं, वो ग्रोइंग ग्रोइंग होना चाहिए। जी ट्रेंड एटलीस्ट वो अपना ऑन एवरेज मेंटेन करे जी या ग्रोइंग हो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सिंबल है। जी इसने पूरे साल में अपना जो सेल रेवेन्यू है, नंबर ऑफ सेल्स है, उसे मेंटेन किया। जी सर। सीजनल नहीं है। गुड, जबरदस्त, ठीक है, आगे। ये सीजनल नहीं है, और दूसरी बात ये कि लोगों ने इसके जो रिव्यूज आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे। और ये अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है इन्होंने अमेजोन पे, इतना पुराना भी नहीं है। देखें ये शुरू कब से हुआ था, 14/10/21। 21, ठीक तो अभी ये ग्रोइंग है, यानी कि इसका हमें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। है। 1 ईयर चार्ट खोलो। 1 ईयर चार्ट बल्कि ज़्यादा ही होगा, पिछले साल का होगा शायद। और ऑल टाइम। पिछले साल के 11वें महीने में शुरू हुआ था। ऑल सॉरी, टाइम। अच्छा। ये 18 में शुरू हुआ तो काफ़ी दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक गया, फिर सही हुआ। हम्म। फिर सेल्स रैंक इसके देखें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। अच्छा, सेल्स रैंक का अ, ये सेल्स रैंक होता क्या है अमेजोन की जुबान में? इसका एब्रिविएशन क्या है? सर इसका मतलब ये होता है कि जो पेजेस होते हैं ना, जिस पे पहली प्रोडक्ट आती है, तो लोग ज़्यादातर उसकी तरफ ही मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग वही होती है। हम्म। तो जिसको अब थोड़े उससे भी कम बजट में चाहिए, जो उसका बजट नहीं आ रहा, तो फिर वो दूसरे पेज पे मूव करता है। तो इस तरह से पेजेस इस तरह आगे जाते जाते, तो रैंक्स का मतलब ये है कि हम पेजेस कम पे आएंगे। इस तरह सेकंड पेज पे आ गए या फर्स्ट पेज पे आ गए, इस तरह से, यानी कि अच्छा, बिल्कुल 50 पेजेस पे नहीं जा सकते। फर्स्ट पेज पे पहली पोजीशन की प्रोडक्ट का रैंक नंबर क्या होगा? वो 1 ही होगा। 1 होगा, जबरदस्त, यस गुड सर। होगा। अच्छा, रैंक अजीज साहब ना। अच्छा, अजीज साहब बताएं कि 10,000 रैंक नंबर, सेल्स रैंक नंबर अच्छा है या 5,000 रैंक नंबर अच्छा है? और एज कम्पेयर टू, अगर हम इसको रैंक पे, जिस तरह आपने एक चीज तय थी कि अगर जो रैंक असल में बैक एंड पे ये है BSR, amazon का बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर है। जो यहाँ पे सेलिंग सेलिंग रैंक लिखा हुआ है, वो असल में BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर है। 10,000 अच्छा हुआ, क्योंकि वो अगर बेस्ट सेल रैंक को अगर हम देखेंगे तो उसको ज्यादा, अगर 10,000 वाला जो है उसको ज्यादा कह लेंगे, ज्यादा उसका रैंक अप हुआ होगा उसके काम की वजह से। लेकिन जो वो स्पॉन्सर जिन्होंने किया होता है वो पेड करके भी तो ऊपर ले आते हैं, बेशक उनका रैंक नंबर आगे क्यों ना हो। वो भी तो आपने बताया था। अच्छा, अब फसी आप बताएं, ये जो बात बता रहे हैं वो ठीक है? 10,000 सही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी। बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर 10,000 अच्छा है या 5,000? 5,000। 5,000 क्यों अच्छा है? टेन सर थाउजेंड क्यों अच्छा है? जिस तरह से अभी बताया था कि 10,000 इसलिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो फिर यानी कि उस यूजर के लिए होता है जो बहुत ज्यादा ही सर्च कर रहा होता है। पहले पेज के ऊपर मिसाल के तौर पे 100 बंदे बेच रहे हैं, जैसे तो पहली पोजीशन पे नजर आने वाले बंदे की पोजीशन डेफिनेटली 1 है। अब जैसे जैसे पेज आगे चलते जाएंगे, पहले पेज पे 100 सेलर था, 100 नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरे पेज के दूसरा पेज जब शुरू हो रहा है तो वो किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 101 से हो रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पोजीशनें पीछे जाती जा रही हैं, क्योंकि पहला पेज गुजर गया ना। हाँ, तो जिसकी वजह से छोटा BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर,
अच्छा होगा, वो हमारी पोजीशन डिफाइन कर रहा है, अच्छी पोजीशन डिफाइन कर रहा है। ओके हो गया। अच्छा जी। इसका ट्रेंड देखने के बाद फिर हम इधर गए, हम सिरिब्रो पे गए इस हैं। प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्रेंडस्टर पे आने से पहले आपने इस प्रोडक्ट को ढूंढा कैसे, वहां से स्टार्ट करें। ब्लैक बॉक्स से। ओके, ब्लैक बॉक्स में जाएं, कैसे किया। ब्लैक बॉक्स में गए, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू हमने यहाँ पे डालना था 10,000, ठीक है। और दूसरे में भी 15 कर लेना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। 10। नहीं, इसको आपने फ्री छोड़ना है। ठीक है क्यों आप, क्योंकि हम लिमिटेशन नहीं लगाना चाहते। जी। हम तो ये देख रहे हैं ना कि हमें मिनिमम $10,000 वाली प्रोडक्ट से शुरू करो, ताकि हम छोटी छोटी आइटम को देख के टाइम नहीं वेस्ट, क्योंकि आगे आपने मैनुअली चेक करना है, आगे सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो जाएगा। सही है। 10,000 से ऊपर हो सकता है कि आपको $10 लाख वाली प्रोडक्ट मिल जाए, उसमें रूम मिल जाए और प्रोडक्ट भी वो सस्ती हो, राइट। यस सर। आगे मिनिमम फिर मैंने यहाँ पे 35 रखी थी प्राइस, और मैक्सिमम 45। अब मिनिमम तो हमारा 35 हो गया। जी। अच्छा, 35 रखने की वजह क्या थी। हमने प्रोडक्ट प्राइस मिनिमम 35 क्यों रखी, और उसके अलावा जो हमारा अपर पॉइंट है, अपर प्राइस है, हम यहाँ पे उससे भी फ्री छोड़ेंगे। वो कंसेप्ट मैं बताता हूँ। 35 इसलिए हमने काउंट की थी, या 30 या 35, क्योंकि हमें प्रोडक्ट हमने रीजनेबल प्राइस पे इसलिए हमने कम से कम ढूंढनी है, ताकि कल को कंपटीशन में आके हमने प्राइस कम करनी हो तो हमें कुछ प्रॉफिट बचे। पहली रीजन। दूसरी रीजन इसकी ये थी कि छोटी कुछ प्रोडक्ट्स हम 6 से भी शुरू कर सकते हैं, 7 से भी शुरू कर सकते हैं, 8 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमने हर चीज को देखना है कि हम कोई भी प्रोडक्ट है, हमें उसके कॉस्ट क्या है, उसके बाद अमेजोन किस पे फीसेस आनी है, चार्जेस आने हैं, शिपमेंट्स आने हैं, तो कम से कम हम उसको इतना हम मिनिमम उसकी प्राइस रखें प्रोडक्ट की, कि कल को अगर हमने कंपटीशन किया तो उसकी वैल्यू प्राइस गिरानी हो तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ मुनासिब प्रॉफिट आता रहे और हमारी इस प्रोडक्ट भी सेल होती रहे। तो इसलिए हमने 30 रखा था, एक तो बिल्कुल छोटी चीज आके टाइम ना हमारा वेस्ट हो, तो इसलिए रीजनेबल ये था कि हम 30 या 35 से शुरू करें, अप टू वो जितना हम चाहें वो हमारी मर्जी। अच्छा, मजीद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, अमेजोन के अपने 3 किस्म की फीसेस हैं। उसकी रेफरल फी है जो अमेजोन का अपना कमीशन है। नंबर 2, अमेजोन का जो शेल्फिंग फी है, फुलफिलमेंट फी है। फिर नंबर 3 अमेजोन की FBA फी है, उसकी डिलीवरी फी है। चीज प्रोडक्ट जो मर्जी हो, उसकी डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल सोच से सोचा जाए, वो एक टॉफी है या फ्रिज है, जाना तो ट्रांसपोर्ट ने तो चलना ही चलना है, राइट। ट्रांसपोर्ट ने तो उसे डिलीवर करने के लिए जाना ही जाना है, जिसके ओवरहेड्स हमें हमेशा अपने जेहन में रखने हैं कि ऑलरेडी एक एवरेज एक्सपेंस उसके ऊपर आना ही आना है। इसलिए कोशिश ये की जाए मिनिमम 35। अव्वल तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि $50-60 से ऊपर ऊपर की लाउंच करने की कोशिश की जाए हर सूरत में, लेकिन कुछ लोगों के बजट्स कम होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा लाउंच बजट, मेरे पास है सारे $5,000 है, राइट। मेरे पास है ही टोटल $5,000, बहुत टाइट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें अगर मैं ऐसा ऐसा बहुत रेयर चांस है कि जैसे $200 की प्रोडक्ट है, और अच्छा जैसे $200 की प्रोडक्ट है और हमने उसे कोई कह लें कि $15-16 का परचेज किया हो, राइट। ऑल्दो इट्स पॉसिबल, आसानी से चीजें मिलती भी हैं अच्छी सेलिंग प्राइस पे, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि $200 की बेचनी है और हमें वो $2-3 की, $5 की मिल जाए। ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं। अब अगर हमने $35 की सेलिंग प्राइस को भी मीट करना है, तो ये प्रोडक्ट हमें तकरीबन तकरीबन $7 तक पड़ी जाती है, $5 तक भी हो जाती है। अब मैं अगर 1000 पीसेस भी लूं, तो $5 से मल्टीप्लाई भी करूं, तो मेरे $5,000 तो यहाँ पे ही पूरे हो जाते हैं, जिसमें ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट परचेजिंग का ही बजट बना। आगे अभी एडवर्टाइजमेंट का बजट है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होनी है, वीडियोग्राफी होनी है, एक हमारा PPC सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर हमारा खर्च आ रहा है।
राइट। उसके अलावा हम कोई VA रखना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इतने बजट में तो बंदे को खुद ही मैनेज करना चाहिए। ये तो हो गया मिनिमम प्राइस का कंसेप्ट। उसके ऊपर फसी साहब ने 45 लिखा है, इसको भी मजीद हमें अमेंड करने की जरूरत है। हम ऊपर का जो प्राइस रेंज है उसे हम फ्री कर देते हैं, उधर हम कुछ लिखते ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को खोल लेते हैं, राइट। $35 से ऊपर ऊपर के हमें प्रोडक्ट्स लाए। रिव्यू काउंट में क्या करेंगे फसी साहब? अच्छा, इसको भी मैं फर्दर अमेंड कर रहा हूँ। इसको एक जगह पे मैंने 100 करवाया हुआ है, एक जगह पे मैंने 200 करवाया हुआ है। आप इससे रिव्यू काउंट 50 करें, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट्स देखते हुए हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी सेल और एवरेज रेवेन्यू काफ़ी हाई है, लेकिन उनके जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यू काउंट्स हैं, वो 30 हैं, किसी के 40 हैं, 50 हैं, 60 भी, 100 भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। अच्छा जी, रिव्यू रेटिंग की तरफ चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज में इसको 1 बताया है, समटाइम्स 2 बताया, 3 बताया। अच्छा, अब मैं आपको वेरिएबल चीज बता रहा हूँ। मैं उसे कह रहा हूँ कि फिर मैंने 200 बताया, फिर मैंने 300 बताया, आप 50 करें, 35 उसके ऊपर वाला आप जगह छोड़ दें। वो इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल टाइट क्राइटेरिया कर दूंगा आपके जवाब में, आउटपुट में आने ही 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं। हम अपॉर्चुनिटीज का रूम मजीद ओपन कर देते हैं। अगर हमारे पास वहां पे 10,000 आइटम रिजल्ट में आ गई है, तब हम आहिस्ता आहिस्ता हम अपना क्राइटेरिया टाइट करते जाएंगे, राइट। अगर हमें अपना रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट थोड़ा सा इररिलेवेंट सा लग रहा है, क्या मैंने 10 प्रोडक्ट्स देखी, मैंने 20 प्रोडक्ट्स देखी, टाइम ही वेस्ट हो रहा है मेरा, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने क्राइटेरियाज को टाइट करेंगे। जैसे 10,000 से मैक्स में अगर कोई लिखने की जरूरत है वो लिख देंगे। प्राइस 35 है, मैक्स में 100 लिखने की जरूरत है, मे बी हम 100 कर दें, 150 कर दें। रिव्यू काउंट 50 से 300 की है, हो सकता है हम रिव्यू काउंट्स यहाँ पे 1 to 300 कर दें या 1 to 200 कर दें, लेकिन हमारा जर्नल क्राइटेरिया इसके करीब करीब ही है, इन चीजों के करीब करीब ही है। प्लस माइनस 5%, 10% वैल्यूज फर्क से हम कर रहे हैं। शुरू में हमें क्योंकि एक वाइड एंगल क्राइटेरिया से चीजों को देखना, तो हम रिव्यू रेटिंग को यहाँ पे 1 to 3 करेंगे, फिर हम बाद में अपने आउटपुट रिजल्ट के मुताबिक फर्दर डिसाइड करेंगे।